बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौलतमंदों के साथ आलमों की दोस्ती रियाकारी की दलील है। मेरे नज़दीक जाहिल वो है जो दुनिया की आसाइशों की खातिर अपनी आखरत बर्बाद करे। वो शख्स दुनिया को दुश्मन समझता है जो दुनिया की असल को पहचान लेता है। आदमी बेचारा ऐसे मकान और सराय पर राज़ी हुआ है जिसके हलाल का हिसाब देना होगा और जिसके हराम का अजाब सहना होगा। दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ कि जो खुदा की अताअत करते हों, क्योंकि ऐसे लोगों की दोस्ती अल्लाह ताला की दोस्ती है। मैंने कुरान में 90 मकामात पर पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे की तकदीर में रिज़्क लिख दिया है और उसे इस बात की ज़मानत दे दी है, और शैतान इंसान को मुफलिसी से डराता है। अफसोस है कि हम अपने पालने वाले के 90 मकामात पर किए हुए वादों पर तो शक करते हैं, मगर झूठे शैतान की तरफ एक बात को सच मान लेते हैं। बुरे चेहरे वाले के लिए मुनासिब है कि वो गुनाह करके 2 बुराइयां इकट्ठी ना करे। लोगों के लिए मुनासिब है कि वो अपने चेहरे को अपने बुरे अमाल की वजह से ऐबदार ना बनाए। अल्लाह की कसम, मैं ऐसे लोगों में भी रहा कि जब वो दोपहर का खाना खाते वक्त ज़रा सा महसूस करते कि वो सैर होने लगे हैं तो खाना बंद कर देते थे। किसी मुसलमान के इल्म का कोई एक भी मौजू सीखना और उसे दूसरे को सिखाना मेरे लिए उस चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है कि किसी के पास पूरी दुनिया हो और वो अल्लाह की राह में उसे ना दे। अल्लाह उस आदमी पर रहम करे जो मेहनत से काम करता है। वो उन भाइयों की हालत देखता है कि जो कब्रों में पहुंच चुके हैं और अब वो कोई काम नहीं कर सकते। तो वक्त है कि आखिरी वक्त आने से पहले अच्छे काम कर जाओ, क्योंकि मुसीबत तुमने ही झेलनी है। कितना अजीब है वो शख्स जिसके जाने का ऐलान हो चुका है और जिनके बैशरों पहले ही रुखसत हो चुके हैं, वो अब भी इधर उधर दुनिया की रंगीनियों में खेलता रहता है। ये बात मुझ तक पहुंच चुकी है कि जब अल्लाह दौलतमंद और शाइस्ता लोगों को बरकत देता है तो वो उन्हें उसका शुक्र अदा करने का हुक्म देता है। अगर वो शुक्र करते हैं तो वो उन्हें मज़ीद देता है, लेकिन अगर वो इस पर नाशुक्रे होंगे तो अल्लाह ताला तब उन नेमतों को उनके लिए सज़ा में बदल देता है, और वो हर शय पर कादिर है।